हेलो, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम सोनल मेश्राम है और मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मेरा रिहैबिलिटेशन सेंटर है नागपुर में, हीना टी पॉइंट इन फ्रंट ऑफ प्रियदर्शनी गर्ल्स हॉस्टल। इस रिहैबिलिटेशन सेंटर में हम पोस्ट डिस्चार्ज पेशेंट्स को रखते हैं। कई बार क्या होता है, ब्रेन स्ट्रोक, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी या एक्सीडेंट जैसे क्रिटिकल पेशेंट्स को कई बार ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब के साथ, आरटी साथ, कैथेटर के साथ ही डिस्चार्ज दिया जाता है। ऐसे पेशेंट्स को घर में संभालना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क रहता है। रिलेटिव के लिए बहुत कठिन सिचुएशन आ जाती है। इस तरह के पेशेंट्स को हम हमारे रिहैबिलिटेशन सेंटर में रखते हैं। आइए मेरे साथ। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सारे इस तरह के पेशेंट्स अपने यहाँ एडमिट है। ये एक्सीडेंट के पेशेंट्स हैं, बाइक एक्सीडेंट के पेशेंट्स हैं। इधर आइए। ये इस तरह के पोस्टीरियर सर्कुलेटरी स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं। इधर आइए, इधर आइए। इस तरह के पेशेंट्स ब्रेन स्टेन इन्फार्क्ट के पेशेंट्स हैं। इस तरह के पेशेंट्स को हम इस रिहाब सेंटर में एडमिट रखते हैं। आइए, एक एम्प्टी रूम है। इस तरह पेशेंट सेपरेटली रखे जाते हैं। सारे पेशेंट जो है ट्रैकियोस्टोमी के, उनको सबसे ज़्यादा आइसोलेशन की ज़रूरत रहती है। उनको हमें सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन से बचाना पड़ता है। ऐसे पेशेंट्स को कई बार ट्रैकियोस्टोमी से रिलेटेड जो भी है, चेस्ट इन्फेक्शन हो गया या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये सब कॉम्प्लिकेशंस होते रहते हैं। इसलिए ऐसे पेशेंट्स को सेपरेटली रखना ज़रूरी है। ये हमारा डिलक्स रूम का फैसिलिटी है, जहाँ पे प्रॉपर पेशेंट्स को सेपरेट बेड, उनके रिलेटिव के लिए रहने की व्यवस्था, टीवी, एसी जैसी सारी फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करके देते हैं। आइए यहाँ हमारे साथ। इस तरह के पेशेंट्स को खड़ा रखने के लिए कभी कभी हमें मॉनिटर की भी आवश्यकता पड़ती है। कुछ रूम इस तरह के 2 सीटर रूम है। आइए। कुछ रूम इस तरह के 3 सीटर्स रूम भी है। कुछ रूम्स सिंगल सेपरेट रूम है। कुछ डिलक्स रूम्स है, कुछ 2 सीटर्स रूम्स है, कुछ 3 सीटर्स रूम है। और साथ ही में यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे जनरल वार्ड की भी पूरी व्यवस्था की गई है। आइए हमारे साथ। घर में इस तरह के पेशेंट्स को जब हम रखते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस में कई बार आरटी के केसेस जो इरिटेबल होते हैं, वो रात में कैथेटर खींच देना, ब्लीडिंग हो जाना या पेशेंट्स को स्पाज़म हो जाना, ट्रैकियोस्टोमी ब्लॉक होना, फीवर आना, शिवरिंग होना, ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं। ऐसे में हमें पूरा बैकअप रखना पड़ता है। कभी भी पेशेंट्स को ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़े तो हम यहाँ पे आईसीयू की भी बहुत जल्द व्यवस्था चालू कर रहे हैं। ये हमारा आईसीयू रहेगा। आइए। अभी भी आइए इस तरह। यहाँ पे सेंट्रल ऑटो सिस्टम बहुत जल्दी चालू हो जाएगा और साथ ही में इस तरह के वेंटिलेटर के साथ भी हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, ताकि कुछ भी इमरजेंसी सिचुएशंस में, हम जानते हैं कि आपने ऑलरेडी इतने हॉस्पिटल में पैसे लगाए हुए हैं पेशेंट्स को, ऐसे में हम पेशेंट्स के साथ ज़रा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहते। इसलिए पूरा सेफ्टी, हमारा इमरजेंसी मेडिसिन की सारी ट्रॉली यहाँ रेडी है, क्रैश कार्ड रेडी है। आइए इधर साइड। इस तरह के कुछ रिकवरी के रूम्स हैं। यहाँ पे रिकवरी वार्ड्स में पेशेंट्स भी हम रख सकते हैं। इस तरह आइए। थोड़ा सा मेस्टअप है, पर हाँ, ये जनरल वार्ड बन रहा है हमारा। यहाँ पे 6 पेशेंट्स हम रख सकते हैं और इसी में 2 सेपरेट रूम्स भी हैं। सेम जैसे आपने ऊपर देखा, अभी सेम वही फैसिलिटीज़ है। टोटल यहाँ पे 11 डिलक्स रूम्स है विद प्रॉपर अटैच्ड टॉयलेट, बाथरूम, प्रॉपर वेंटिलेशन। सारे आप रूम को देख सकते हैं, सारे रूम्स को विंडोज अटैच है, हवा नेचुरल
एयर अंदर बाहर हो रही है। आइए हम सीढ़ियों से चलते हैं। नाम ये है फिजियोथेरेपी ओपीडी। ये फुल्ली इक्विप्ड न्यूरो पेशेंट्स को जो भी रिकवरी ज़रूरी है वो सारे इक्विपमेंट्स मोडालिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। इस तरफ आइए। फार्मेसी बहुत जल्दी चालू हो जाएंगी अपनी। फार्मेसी एरिया है। कृष्णा, इस तरह पेशेंट्स को हम बाहर का एरिया है, यहाँ पे पूरा व्हीलचेयर मोबिलाइजेशन वगैरह सुबह की टाइमिंग में प्रॉपर उनको नेचुरल सनलाइट मिले थोड़ा सा, इसलिए ये ओपन स्पेस भी है। आप देख रहे हैं ये रिहैबिलिटेशन सेंटर है प्रियदर्शनी गर्ल्स हॉस्टल के जस्ट अपोजिट रोड में हिंगना टी पॉइंट पे एग्जैक्टली ये रिहैब सेंटर नया शुरू किया गया है। तो आपके सारे प्रॉब्लम्स को हमें दे दीजिए, हम संवेदना और पूरी टीम आपके सारे प्रॉब्लम्स को यहाँ पे कम कर देंगे और प्रॉपर आपके सारे पेशेंट्स को अच्छे से केयर करेंगे। थैंक यू।